आप सभी भैया बहनों को राधे राधे, वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न 1 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के समूह को लिख कर लेते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याओं के समूह को मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो प्राकृत संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर ले तो वो संख्या कहलाता है पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 2 3 4 5, ये अप टू यहाँ तक आगे जाता है। और प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। तो ये हो प्राकृतिक संख्या, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण में 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब प्रश्न में बोला है एक संख्या, प्रश्न में बोला एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये वाला सेकेंड नंबर का। एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो इस डेफिनेशन में देखो आप लोग, पूर्ण संख्या हो बोल रहे हैं ना, लेकिन प्राकृतिक संख्या ना हो। एक संख्या जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। तो इस संख्या में देखो 1 से लेकर गिनती की सभी संख्या तो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, लेकिन जीरो तो नहीं कहलाती ना। तो प्रश्न में बोल रहे एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक संख्या ना हो। तो देख लो, प्राकृतिक संख्या यहाँ 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ भी 1 से स्टार्ट है, बच गया 0। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि इसका आंसर है क्या है, 0। प्रश्न में यही बोल रहा है जी, समझ लो अच्छे से। एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या 1 से, इसलिए 0 ही क्या है इसका आंसर। 0 क्या है इसका आंसर है, जो 0, क्योंकि प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। परिमेय संख्या हो, ठीक है, परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो परिमेय संख्या हो पर प्राकृत संख्या ना हो। तो परिमेय संख्या को लिखो, पहले परिभाषित करो। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हर में जो भी राशि रहेगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ हर में क्यों लिया है, तो क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जो भी संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और इसमें कौन सी संख्या बोला है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं, जो गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो प्रश्न में बोल रहा है कि एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो देखो, प्राकृतिक संख्या ना हो बोल रहा है, तो 1 2 3 तो सभी प्राकृतिक संख्या। तो क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 नहीं है। तो क्या 0 परिमेय संख्या है, हाँ है। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये अंश और हर के रूप में हो गया। हर 1 है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0। ठीक है,
थर्ड का भी आंसर 0 आया समझ। एक संख्या जो परिमेय संख्या हो लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं हो, तो 0 तो परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता। ठीक, यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 2, 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो जिसका हर समान होता है और दूसरा जिसका हर समान नहीं होता है। तो जिसका हर समान होता है उस वाले परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या बोल रहे हैं। तो 6 व 7 को हम 6 को 6/1, 7 को 7/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या बोल रहे तो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 6 व 7 के बीच बोला है, 6 व 7 के बीच कितनी 3 परिमेय संख्या। तो हम 6 को 6/1 व 7 को 7/1 लिख सकते हैं। तो देखो इसका हर समान है, 1 1 है, तो हम जिसका हर समान है वो नियम लगाते हैं। जिसका हर समान है उसमें हमें क्या करना है, हम उसमें जितना ज्ञात करने बोला है परिमेय संख्या उतना एक अधिक करके, उसमें एक अधिक करके उसके अंश और हर में उस राशि का क्या करना है, गुना करना है। तो उसको हम शब्दों में भी लिख लेंगे, 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्या 3 + 1 = 4 है ना। एक अधिक कर देना, जितने ज्ञात करना बोला है 3 ज्ञात करने बोला तो 3 में एक अधिक कर दो, कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, 4 का 6 व 7 की 6/1 व 7/1 के अंश व हर में गुणा करने पर। अब हमें इसके अंश और हर में उस राशि को गुना करना है। किस राशि को, 4 को। तो हम लिख लेते 6/1। अब इसके अंश और हर में 4 का गुना कर दो, ठीक। तो हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24। हर का गुना करो हर से, 1 चौक 4। अगला है 7/1, इसके भी अंश व हर में 4 का गुना करना है, तो 4 का गुना कर दो। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1 चौक 4। इस प्रकार हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3। तो हम लिखेंगे 24/4 बराबर 6/, चलो वही लिख लो, फिर कहाँ से आया पूछोगे। 24/4, तो 24 के बाद कितना आता है, 25/4। 25 के बाद कितना आता है, 26/4। ठीक, कहाँ तक जाना है, 28 तक जाता है ना, 24 से स्टार्ट करके 28 तक जाना है। तो ये हो जाएगा 25/4, 26/4, 27/4 और ये हो जाएगा 28/4। तो ये 24/4 हमें किससे प्राप्त हुआ है, 6/1 से। तो ये हो गया पहला संख्या, क्योंकि ये बोला है ना 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस दोनों के बीच 24/4 और 28/4 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 3। तो गिन लो 3 है कि नहीं, 1 2 3।
इस प्रकार हम लिखेंगे 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निम्न होगा। कौन कौन सा होगा? 25/4, 26/4 और 27/4। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं जिसके हर समान हैं उसमें हमें क्या करना है, जितने ज्ञात करने बोला है 3 ज्ञात करने बोला है, तो इसमें एक जोड़कर, ठीक है, एक जोड़ने पर जो आता है उसका उसी राशि के अंश व हर में क्या करना, आपको गुना करना है। जैसे 4 आया तो 4 को 6/1 के अंश और हर में गुना कर दी, जो राशि आया पहला राशि हो गया। फिर दूसरे वाली जो राशि दिया उसमें भी 4 का ही गुना कर देना है। फिर यह हो गया 28/4, तो ये दूसरे अंतिम वाले राशि हो गई, ये पहला हो गया और ये अंतिम हो गया, और इसके बीच 3 लाना है। तो 24 के बाद क्या आता है 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 जो कि अंतिम है। ठीक, तो इस प्रकार 1, 2, 3 परिमेय संख्या, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो गया। ठीक।